Welcome dear students, welcome xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स CSS उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको कुछ लिंक्स के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दूंगा। लिंक्स इफेक्ट्स के ऊपर कुछ काम करता हुआ मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे वीडियोस अपने लिंक्स के ऊपर काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए ओपन कर लेते हैं अपना प्रोजेक्ट। आप अपने एक्सरसाइज फोल्डर में चले जाएं। मैं XP फाइल CSS फाइल XP Academy में चला गया और आज का जो हमारा लेसन है वो है लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 13 जो डिपेंड करता है वो किस चीज़ पे है, लिंक्स पे है। आप इसे डबल क्लिक कर दें, इसे लेसन में डबल क्लिक किया तो मेरे पास मेरा पेज सामने ओपन होकर आ जाएगा। जो हमारा आज का प्रोजेक्ट है वो क्या है, इन लिंक्स के ऊपर लिंक लगाना है, इनके ऊपर काम करना है, CSS की प्रॉपर्टी इनको सेट करनी है। जब आप अपने पास बाय डिफॉल्ट लिंक्स को इंसर्ट कर देते हो, कोई लिंक का टैग अपने किसी टेक्स्ट के ऊपर लगा देते हैं, तो उसका कलर आपके पास ब्लू होता है। ये आपके पास बाय डिफॉल्ट लिंक का साइज है और उसके नीचे अंडरलाइन भी होती है। ये इसका बाय डिफॉल्ट स्टाइल होता है। लेकिन जैसे आप इसको क्लिक कर देंगे, जैसे देखें XP Academy हमारा यहाँ पर विजिट हुआ है, इसका रंग थोड़ा सा मध्यम पड़ा हुआ है, तो ये आपके पास बाय डिफॉल्ट होता है। मैं ये चाहता हूँ कि ये कलर मेरी मर्जी का आ जाए। जब भी मैं इस पेज पर आऊँ, मेरे पास वो लिंक जो अभी तक विजिट नहीं किए गए हैं या जिनके ऊपर क्लिक नहीं किया गया है, उनका कलर क्या हो, रेड हो। तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, लिंक्स की प्रॉपर्टीज को चूज करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आए इस सिलसिले में एक स्लाइड्स देख लेते हैं, फिर हम आगे तरफ निकलते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है, सेटिंग लिंक्स यूजिंग CSS। इसमें जो सबसे पहली चीज होगी वो क्या होगी, आपके पास ए लिंक होगा। ए लिंक आपके पास वो होगा जो मैंने अभी आपको बताया, जिसको अभी तक विजिट ना किया गया हो आपने, ठीक है, फ्रेश लिंक जो आपका हो। फिर आपका एक होगा विजिटेड लिंक। ये आपके पास आपका वो लिंक होता है जो आप विजिट कर चुके होते हो। मीन्स कि आपके पास एक वेबसाइट है, आप वहां से किसी दूसरे पेज पे गए, वापस आप उसे रिटर्न आते हो तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको मालूम हो जाएगा कि आपने कोई इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया था। फिर आपके पास आता है हावर्ड लिंक। इसमें क्या होता है, आपके पास इसमें आपके जैसे आप इसके ऊपर अपना माउस लेकर जाते हैं, आपको ये कोई ना कोई इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, या ये उस वक्त अपना कलर चेंज करेगा जब आपका माउस इसके ऊपर हो जाएगा। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास हावर लिंक हावर होता है, ये मस्ट आपके पास यूज होता है ए लिंक और विजिटेड लिंक के बाद। अगर आप इसको पहले लगाएंगे तो फिर ये ठीक तरह से काम नहीं करेगा इन CSS में। और इसके बाद आपके पास एक्टिव लिंक होता है। एक्टिव लिंक वो होता है जब आप अपने माउस को प्रेस कर देते हो और प्रेस कर आप रखी रखें तो जो कलर आपको नजर आएगा वो आपका एक्टिव लिंक कहलाएगा। अब ये तमाम चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप देखनी है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूं अपना CSS। ये मेरे पास रहा मेरा CSS। अब यहाँ पे मैंने लिंक्स की प्रॉपर्टीज टाइप करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने पास ए लिंक को टाइप कर देते हैं। तो सिंपली आप टाइप कर दें ए और उसको आप डालेंगे लिंक। मैंने ए लिंक दे दिया। ए लिंक को देने के बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स दे देता हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पर आ जाए, इसके ब्रैकेट्स को मैं आगे ले जाता हूँ, यहाँ से इधर आगे, और मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी देता हूँ। मैं कहता हूँ जब इसके ऊपर मेरा माउस आ जाए, ठीक है, यानी जब मैं रिफ्रेश करूँ ब्राउजर को तो इसका कलर मेरे पास क्या होना चाहिए, मैं इसको कलर डिफाइन करने जा रहा हूँ। कलर मेरे पास इसके पास होना चाहिए उस वक्त इसका लेट्स से हम इसको कर देते हैं गोल्डन कलर, हम देखना चाहेंगे गोल्ड कलर हम इसे देते हैं। कंट्रोल एस किया, आप अपने वापस इस जगह पर आ जाएं और रिफ्रेश कर दें। देखें, अब जैसे फर्स्ट टाइम मैं इधर यहाँ पर आ रहा हूँ, अभी तक मेरा यहाँ पे कोई लिंक विजिट नहीं किया गया, तो उनका कलर कौन सा है मेरे पास, यहाँ पर आपको गोल्डन दिखाई दे रहा होगा। और जैसे मैं होम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, मैंने होम को क्लिक कर दिया, अब ये विजिट हो चुका है। जब ये आपके पास विजिट हो जाएगा, अब आप इसे बेशक रिफ्रेश करें तो आपके पास ये विजिट हो चुका है, इसलिए ये आपको HTML बाय डिफॉल्ट एक कलर दे देगा। इसी तरह से अगेन इधर आते हैं, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी टाइप कर देते हैं, वो क्या हमारे पास ए विजिट लिंक, ठीक है। आप विजिट इसको टाइप करेंगे विजिट, ठीक है जी। और आप कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे और एंटर कर दें अपने आप को। आप यहाँ पर आ जाएं, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और ऊपर जाके मैं यहाँ पे, और इसका कलर मेरे पास क्या रहे, मैं ये कहता हूँ इसका कलर मेरे पास रहे रेड। आपने इसको कलर रेड दे दिया, ठीक है। कंट्रोल एस कर दें, अब इधर आ जाएं, आप F5 कर दें। तो देखें अब मेरे पास
ये जो लिंक है ये मेरे पास विजिट हो चुका है जैसे मैंने क्लिक किया था, और xpacademy.com का भी मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, तो इसलिए ये दोनों मेरे पास किस कलर के हो चुके हैं, रेड कलर के हो चुके हैं। अब आप बेशक इनके ऊपर दोबारा क्लिक करें तो आपके पास ये रेड ही रहेंगे। इसी तरह से मैं चाहता हूँ जब मेरा माउस इसके ऊपर आए तो मेरे पास इसका भी कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको लिंक की एक और प्रॉपर्टी टाइप कर देनी होती है। वो आपके पास क्या है, हावर लिंक आपके पास ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, ये आपके पास आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी इसकी, और मैं इसको यहाँ पर आके मैं इसको देता हूँ कलर। आप इसको भी कोई कलर डिफाइन कर दें, तो इसको मैं कलर जब इसके ऊपर मेरा माउस आ जाएगा इसको ग्रीन दे देता हूँ। मैंने इसको ग्रीन कलर डिफाइन कर दिया। ठीक है जी, कंट्रोल एस किया, वापस आप टैब के ऊपर आ जाएं और F5 कर दें। अब देखिए जैसे आपका माउस यहाँ पर आएगा, देखिए अभी तक तो ये काम नहीं कर रहा। मैं देखता हूँ मेरे पास क्या मिस्टेक हो चुकी है, तो वापस बैक में आ जाए, तो कलर की मेरे पास यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। कंट्रोल एस मैंने किया, अगेन इधर आ जाएं और रिफ्रेश कर दें। देखें जैसे आपका माउस के ऊपर जाएगा आपका कलर देखें चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ये देखें आपका कलर बिल्कुल चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से अब जब इसे क्लिक कर देता हूँ, देखें इधर आया, मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास ये ग्रीन ही है। ये देखें, ये आपको टक की आवाज आएगी, देखा, ये मैंने इसको क्लिक किया अपने माउस का लेफ्ट क्लिक, लेकिन देखिए इसका कलर सिर्फ वही रह रहा है। मैं ये चाहता हूँ जब मैं इसे क्लिक करूँ, जब मेरा माउस पुश कर दें आप अपना, जब आपका माउस पुश रहे तो यहाँ पर कलर आपके पास जो है वो ब्लू होना चाहिए। उसके लिए फिर आपको जो चूज करना पड़ता है वो आपके पास क्या होता है, एक्टिव लिंक की ऑप्शन आपके पास आ जाती है। तो उसके लिए आप एक्टिव लिंक आपने एक्टिव दे दिया है, और अब आप इधर आ जाएं, यहाँ पे इसको भी आप एंटर कर डालें, ये रहा। और इसके बीच में आप जो भी इसके लिए प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हो वो आप इसके बीच में प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसको देता हूँ, ये जब भी है इसको आप ब्लू कर देना। कंट्रोल एस कर दें आप इसे, कंट्रोल एस किया, यहाँ पर आ जाएं और रिफ्रेश कर डालें, और देखिए मेरे पास ये जैसे मैं इसे प्रेस करता हूँ तो माउस को ये ब्लू हो जाता है। देखिए ये मेरे पास ब्लू हो चुका है। अब पहला आपके पास कलर कौन सा है, गोल्डन कलर है। जैसे अपना माउस के ऊपर लेकर जाते हो आपके पास ग्रीन कलर आ जाता है, और जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास क्या कलर आ रहा है, यहाँ पे देखिए ब्लू आ रहा है, और जब मैं इसे छोड़ देता हूँ तो अगेन मेरे पास ये रेड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी मेन जो है वो CSS में आपके पास इसकी 4 प्रॉपर्टीज थी, 1 2 3 4, और 4 आपके पास 4 आईडीज थे, सॉरी सिलेक्टर थे, और सिलेक्टर के बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको बता दी है। लेकिन यहाँ तक ही हमारी प्रॉपर्टीज नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारी डिटेल्स है। इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में करता हुआ दिखाई दूंगा। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम मजीद इसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहें तो वो कैसे करते हैं। उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाजत दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com।